युद्ध करने का तो सामर्थ्य ही नहीं हो सकता जिसे स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हो। बस ये देवी इतनी विशालकाय कैसे हो गई? मूर्ख असुर, तुम कौन होते हो मुझे अवसर देने वाले? ये समस्त संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है मूर्ख। मेरे ही संसार में मेरे ही भक्तों को कष्ट पहुंचाने की उद्दंडता कर रहे हो तुम इतना भी नहीं समझ सके कि मैं एक ही समय में समस्त संसार में सभी स्थानों पर उपस्थित रह सकती हूँ। अज्ञानी असुर, मेरी इस असीमित शक्ति को अभी भी नहीं समझ सके हो तुम। उचित है फिर, नारी शक्ति कितनी सबल है, नारी क्या कर सकती है, अब तुम्हें इसका परिचय देने का समय आ गया है। आप सब शक्ति का आवाहन कीजिए, अपने भीतर छिपी मेरी शक्ति को पुकारिए और उसे बाहर आने दीजिए देवगण। ये किस शक्ति का आह्वान करवा रही है और किससे? देवी ब्रह्माणी। देवी ब्रह्माणी, कृपया बाहर प्रकट होइए। महेश्वरी, देवी महेश्वरी, देवी महेश्वरी। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक है आभा। ये तो विकराल प्रतीत होती देवियां प्रकट होती जा रही हैं। देवी कौमारी, पुत्र कार्तिकेय, देवी कौमारी तुम्हारी आंतरिक शक्ति की प्रत्यक्ष रूप है।
विश्वास नहीं होता। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का भी एक स्त्री रूप है। कोई बात नहीं, कितनी भी देवियां प्रकट हो जाएं, हैं तो नारियां ही हैं। देवी वैष्णवी। मैं देवी वैष्णवी, वाराही और नरसिंही का आवाहन करता हूँ। देवी वाराही। अरे, इसने तो अपने हाथों में त्रिशूल धारण कर रखा है और इसकी गर्जना भी गगनभेदी है। नरसिंही। कि वो मेरा संतुलन बिगाड़ दे, असंभव। अवश्य इस देवी की माया है ये। देवी वैष्णवी, वाराही और नरसिंही तीनों मेरी शक्तियां हैं। विश्वास नहीं होता, स्वयं नारायण का भी एक नारी रूप है। देवी महेंद्री। देवराज इंद्र, अब आप सभी देवताओं को भी अपनी भीतरी शक्ति का आवाहन करना चाहिए। क्षमा कीजिए गणेश जी, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ। असमर्थ हो अर्थात? अपने भीतर की नारी शक्ति का आवाहन करने में असमर्थ है अर्थात देवराज? क्योंकि कुमार कार्तिकेय मैं एक पुरुष हूँ, सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष, और मेरे भीतर एक स्त्री शक्ति हो, ये कैसे संभव? देवराज इंद्र, क्या आपने देखा नहीं? महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव, स्वयं मैंने तक, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने भी अपने भीतर की स्त्री शक्ति का आवाहन किया। तो फिर आपको ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपके भीतर स्त्री शक्ति अनुपस्थित है? क्योंकि कुमार कार्तिकेय, मैंने पहले भी कहा है, मैं एक पुरुष हूँ। माँ को हमारी आवश्यकता है और आप अपने पुरुष होने के अहंकार में डूबे हैं। भैया, ये क्रोधित होने का समय नहीं है। देवराज इंद्र को मैं समझाता हूँ। देवराज इंद्र, शक्ति का अर्थ है बल, क्षमता, पराक्रम, श्रम, ऊर्जा और सामर्थ्य। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके भीतर नारी शक्ति नहीं है, तो क्या आप ये मानते हैं कि बल, पराक्रम, क्षमता, सामर्थ्य और ऊर्जा से रिक्त हैं आप? ये आप क्या कह रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? मैं शक्तिशाली हूँ, पराक्रमी हूँ और ऊर्जा से परिपूर्ण भी हूँ। तब तो आपको ये समझना अति आवश्यक है देवराज इंद्र कि शक्ति तो नारी तत्व का ही रूप है। समस्त ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा व्याप्त है वो शक्ति ही तो है। समस्त जीवों के प्रत्येक स्पंदन में है वो। फिर वो जीव एक नन्ही सी चींटी हो अथवा स्वयं महादेव। शक्ति अर्थात स्त्री और स्त्री अर्थात शक्ति, और वही शक्ति माँ आदि शक्ति, माता जगत जननी ही तो है। उन्हीं से हम सभी का अस्तित्व है। आपका आत्मविश्वास
आपका स्वयं पर अपने पुरुषार्थ पर अहंकार शक्ति से है। आपकी बुद्धिमत्ता शक्ति से है। आप स्वयं शक्ति पर आधारित हैं। और ये शक्ति माता जगत जननी ने आपको भिक्षा रूप में प्रदान की है। इस पर आपका कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं देवराजेंद्र। पिता श्री महादेव अपने मूल रूप में स्थिर है। ये तो माँ शक्ति है जो उन्हें गति प्रदान करती है। नारी में जो ई का स्वर है वो ही शक्ति है, क्योंकि उस ई के स्वर से रिक्त शिव भी शव हो जाते हैं। यदि आपको अपने भीतर की नारी शक्ति लज्जित करती है तो फिर देवराजेंद्र ये अत्यंत शोचनीय है। हाँ, क्योंकि फिर आप और शुंभ की सोच में कोई भेद नहीं। सत्य तो ये है, नारी शक्ति पुरुष को सामर्थ्य प्रदान करती है, इसलिए वो पुरुष से कहीं अधिक सामर्थ्यवान है। ये मैं कैसी भूल करने जा रहा था। अपने मिथ्य विश्वास के कारण मैं नारियों का अपमान कर रहा था। प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं अभी अपनी नारी शक्ति का आवाहन कर अपनी भूल को सुधारता हूँ। देवी महेंद्र अर्थात देवराज की शक्ति स्वरूप हैं आप। ये है मेरी सब मातृकाएं। इन सभी रूपों में मैं ही हूँ। और अब मेरी यही शक्तियाँ प्रत्येक लोक में जाकर असुरों का संहार करेंगी, मेरे भक्तों की रक्षा करेंगी। मेरे इन सभी रूपों के प्रकट होने से संसार सुरक्षित है। जाओ मेरी सप्त मातृकाओं और जाकर मेरी संतानों की रक्षा करो। जो आज्ञा माता। होती है न तुच्छ, ना वो कोई वस्तु है, न पुरुष पर निर्भर कोई प्राणी। नारी प्रत्येक पुरुष की शक्ति, उसके अस्तित्व का कारण। अब यही नारी शक्ति सर्वप्रथम तुम्हारे असुरों का संहार करेगी और उसके पश्चात। तुमने बार बार मेरा अपमान किया, मेरे योद्धाओं का वध कर दिया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे प्रिय भ्राता निशुंभ का भी अंत कर दिया। फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा मांगने का अवसर दिया तो तुमने अपनी स्त्रियां प्रकट कर मुझे भयभीत करने की चेष्टा की। अब तुम्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। नहीं सहूंगा मैं तुम्हारी ये उद्दंडता। सैनिकों, जाओ
जाकर इस देवी कौशिकी और उन देवियों को गुफा से खींचकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। असुर महानायक शुंभ के आदेश का पालन करेंगे हम। हाँ, देवियों को खींच कर लाएंगे उनके समक्ष। चलो आगे बढ़ो, बंदी बनाओ ये देवियों को। मूर्ख असुरों, अनेकों असुरों का रक्त पान किया मैंने, फिर भी नहीं समझे। मेरे इस काली रूप में तुम्हारा काल है तुम्हारे समक्ष। आओ असुरों, मैं भी अति व्यग्र हूँ तुम्हें तुम्हारे कुकृत्यों का दंड मृत्यु के रूप में देने के लिए। मायाविनी, तुम्हारी देवियां कुछ भी कर ले, किंतु मेरे शेष असुरों से तुम्हारे भक्त नहीं बच सकते। मात्र सप्त मातृकाएं हैं, कहां सामना कर पाएंगी मेरे असंख्य योद्धाओं का। जगत जननी की निर्दोष संतानों को, इन बालकों को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? निर्दोषों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है जगत जननी, और उनके होते हुए तुम्हें और तुम्हारे पशुओं पर कोई संकट नहीं आ सकता। जाओ ऋषि बालकों, अपने मृगों को लेकर अपने निवास स्थान पर जाओ। ये असुर तुम्हें और पीड़ा नहीं देंगे, मैं रक्षा करूंगी तुम्हारी। चलो चलो। जितनी बार तुम नारी शक्ति को निम्न मानोगे, उतनी बार तुम मुख के बल गिरोगे। देखो, यहाँ देवी काली और देवी चंडमारी तुम्हारे असुरों का संहार कर रही हैं। और वहाँ सभी लोकों में, संसार के समस्त कोनों में मेरी सप्त मातृकाएं तुम्हारे शेष असुरों का सर्वनाश कर रही हैं। उस नारी के नाम का उच्चारण बंद करो, उससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें। मूर्ख स्त्री, इतना भी नहीं समझती है। तुम सभी को शांत रहने का आदेश दे रहा हूँ और तुम सब स्तुति गान कर रहे हो। रुको, अभी तुम सबके प्राण हरता हूँ। सावधान दुष्टों, उस प्रत्येक हाथ को तन से विलग करूंगी मैं, जो अनुचित रूप में किसी भी नारी की ओर उठेगा।